के पिलानी इलाके में खेड़ला जाने वाले रास्ते में स्थित बणी में देर रात को अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें निकलती देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। मौके पर पिलानी, विद्या विहार और चिड़ावा नगर पालिका की दमकल पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आग से हड़कंप देखने को मिला है। बणी में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक जल चुका है। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पाया है। खेड़ला से जाने वाले रास्ते पे, खेड़ला का बाद से जाने वाले रास्ते पे साइड में बणी है। बणी में कोई अज्ञात कारणों से इसमें आग लग गई और दो चिड़ावा दमकल, पिलानी दमकल आई हुई है। आग पे पूरी तरह काबू पा लिया। दौसा जिले में 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर आज सुबह भी जारी है। बेमौसम बारिश गेहूं के लिए फायदेमंद तो सरसों के लिए और चने के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। तेज हवा के बीच हुई बारिश से सर्वाधिक नुकसान सरसों की फसल का हुआ, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर फसल पकने की कगार पर है और कुछ किसानों ने सरसों की फसल भी कटाई कर ली है। बारिश के बाद कुछ खेतों में फसल गिर भी गई है। इधर बारिश से एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है। को भी बारिश हुई 3 बजे करीब, सुबह 5 बजे बारिश हुई। वैसे बारिश बहुत अच्छी हुई है, किसानों के बहुत ही खिल रहे हैं, क्योंकि बरसात होने से किसानों का 2 पानी बच गए। इसमें यूरिया तक ऐसी चीज़ मिलती है कि किसानों के लिए गेहूं में बहुत ही फायदेमंद रहा है और अब एकदम क्लियर हो गया। लेकिन सरसों में जरूर नुकसान है, तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक इसी तरह से रहे, कहीं ओले ओले नहीं पड़े। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में कल बुधवार से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में हल्की बारिश हुई है। श्रीगंगानगर जिले में हुई हल्की बारिश से खेतों में खड़ी रबी की फसल के लिए काफी फायदेमंद है। ऐसे में स्थानीय किसानों का मानना है कि यह हल्की बारिश खेतों में खड़ी गेहूं, जौ और चना के लिए अमृत के समान है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर जिले में मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ ही तेज झोंकेदार हवा चलने और हल्की बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। गर्मी ज्यादा पड़ रही थी 5-7 दिनों से, फसलों में नुकसान होने की संभावना थी। अब बरसात होने से फसलों में फायदा होएगा और जिम्मेदार भी सारे खुद से बहुत बढ़िया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में बुधवार शाम से ही पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर देखने को मिला, जिसकी वजह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिली। श्री गंगानगर जिले में हुई बारिश से खेतों में खड़ी रबी की फसलों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने की किसानों ने संभावना जताई है। चूंकि इस समय पिछले कुछ दिनों से श्री गंगानगर जिले के तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, साथ ही साथ सिंचाई पानी की अनुपलब्धता से भी खेतों में खड़ी रबी की फसलें सूख रही थी। ऐसे में श्री गंगानगर जिले के किसानों ने कल हुई हल्की बारिश को खेतों में खड़ी गेहूं, जौ और चने की फसल के लिए अमृत के समान माना है। अभी इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के एक खेत पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, शाम से शुरू हुई बारिश का दौर अल सुबह तक जारी रहा। रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी और बारिश होती रही, जिसके बाद में खेतों में खड़ी रबी की फसलें एक तरह से लहलहा उठी हैं। खास बात यह है कि फरवरी के महीने में इस बार तापमान औसत से कहीं ज्यादा था। ऐसे में किसान काफी परेशान था, चूंकि किसानों को खेतों में खड़ी जो रबी की फसल है वो सिंचाई पानी की डिमांड कर रही थी, लेकिन जब खेतों में सिंचाई पानी उपलब्ध नहीं हुआ, ऊपर से फिर तापमान में भी बढ़ोतरी, तो उसके बाद में किसान सिंचाई पानी के लिए काफी संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस तरह से कल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित पदमपुर, रायसी नगर, गढ़साना, अनूपगढ़, सूरतगढ़, सादुलशहर क्षेत्र में हल्की मावट देखने को मिली है, उसके बाद किसानों के चेहरे पूरी तरह से खिल गए। खेतों में खड़ी गेहूं, जौ, चना
सहित अन्य फसलों को इस बारिश से काफी फायदा होने वाला है। अभी श्री गंगानगर जिले के आसमान की आपको आज की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, आज भी हल्की हल्की बादलवाही बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने आज श्री गंगानगर जिले में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है, किसी भी तरह की बारिश का अलर्ट नहीं है। लेकिन कल दोपहर बाद से ही अल सुबह तक जिस तरह से रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी रहा, उसके बाद से ही किसान काफी खुश नजर आ रहा है। खास तौर से श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ घड़साना बेल्ट के किसान, क्योंकि वहां सिंचाई पानी की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही थी और कुछ ही दिनों पहले किसानों ने सिंचाई पानी को लेकर काफी बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया था। लेकिन कल से ही जो अल सुबह तक बारिश का दौर जारी रहा, उसके बाद में श्री गंगानगर जिले के अन्नदाता काफी खुश नजर आ रहे हैं। खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए ये मावट अमृत के समान मानी जा रही है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। जयपुर से बड़ी खबर है। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील पहुंची जयपुर। पर्यटकों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत हुआ है। पर्यटकों का तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया है। राजस्थानी कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। 8 देशों के 60 पर्यटक पहुंचे जयपुर। गुलाबी नगरी के पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर निकले मेहमान। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील जयपुर पहुंची है। पर्यटकों का तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया है। राजस्थानी कलाकारों के द्वारा यहां पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। 8 देशों के 60 पर्यटक जयपुर पहुंचे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार के दूसरे पूर्ण बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी घोषणा की है। इससे राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलेगी। अब मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के तहत लोग दूसरे राज्यों में फ्री इलाज करवा सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के पूर्ण बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी घोषणा। अब प्रदेश के बाहर भी इलाज कराना हुआ संभव। सीएम आरोग्य मां योजना से मिलेगा लाभ। प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों को बड़ी राहत दी है। अब मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के तहत राजस्थान के लोग दूसरे राज्यों में भी फ्री इलाज करा सकेंगे। सरकार की तरफ से आरोग्य मां योजना के निःशुल्क इलाज के लिए 3,500 करोड़ की मां फंड गठित की गई है। साथ ही आने वाले साल में अब दूसरे राज्यों में भी इलाज लेना संभव होगा। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का मां कोष गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मां योजना के माध्यम से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष से इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अलावा बजट में स्वास्थ्य से जुड़ी कई और ऐलान किए गए हैं, जैसे फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा। सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लिनिक खोलने का ऐलान। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। कारीगरों की आंखों की फ्री जांच। नई आयुष नीति का ऐलान। गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित कर 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं बेहतर लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करने हेतु फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ आरंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपए की लागत से मां फंड बनाने की घोषणा की है, जिसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही सीएम से जुड़े विभाग समेत कई मुद्दों से संबंधित होंगे सवाल जवाब। सदन के पटल पर रखा जाएगा प्रतिवेदन। कार्य सलाहकार समिति का रखा जाएगा प्रतिवेदन। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग रखेंगे
और सदन के पटल पर रखी जाएगी अधिसूचनाएं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के बयान का मामला, सरकार की ओर से आएगा मामले पर जवाब। तो आज आपको बता दें कि एक बार फिर से सदन के पटल पर रखा जाएगा प्रतिवेदन। किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के बयान का ये पूरा मामला है। सरकार की ओर से इस मामले पर जवाब आएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष इस मामले पर जवाब की मांग सरकार से सदन में कर रहा था। सदन के पटल पर आज प्रतिवेदन रखा जाएगा। कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब भी होंगे। अगर आप भी वेट लिफ्टिंग खेल के शौकीन हैं, याली से है जहां सरकारी स्कूल के शिक्षक ने बच्चों को रोते देखा तो उसने ठान लिया कि इसके बाद इन बच्चों को मैं रोने नहीं दूंगा और चैंपियन बनाऊंगा। और उसके बाद पहले खुद YouTube से हैंडबॉल गेम सीखा और उसके बाद खुद के खर्चे से मैदान तैयार करवाया। उसके बाद बच्चों को रोजाना प्रैक्टिस करवाया। 5 साल से उस स्कूल की टीम बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियन बनने के साथ करीब 70 से अधिक खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है और 4 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी किया है। वहीं विद्यालय की एक छात्रा लगातार 4 वर्षों से राजस्थान की टीम से खेलते हुए इस बार उसके नेतृत्व में राजस्थान ने 68 साल बाद हैंडबॉल में पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हमारे विद्यालय गंदेड़ी में कम से कम 150 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं यहाँ पे, और हमारा विद्यालय खेल के मामले में आज 5 साल से चैंपियन है हैंडबॉल के अंदर। मैंने यूट्यूब वगैरह से हैंडबॉल के बारे में जानकारी लेके हैंडबॉल के नियमों को वगैरह को जाना, और उसके बाद मैं डेली कंटिन्यू 2-2, 3-3 घंटे बच्चों को प्रैक्टिस करवाई और बच्चों को तैयार किया। उसका नतीजा है कि पिछले 4-5 साल से हमारे जो विद्यालय अंडर 14 बॉयज़ गर्ल्स दोनों चैंपियन रह रही है। जब से ओम प्रकाश जी सर आए हैं हमारे स्कूल में, तब से बालिका वर्ग और बालक वर्ग चैंपियन रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मैं 5 बार नेशनल खेल चुकी हूँ और इस बार 68वीं जिला स्तर हैंडबॉल खेलकूद प्रतियोगिता में हमने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।